कि शिक्षा व सूचना क्रियाकलाप है, किसका है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, चतुर्थक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, बाह्य स्रोतन, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आते हैं, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है और ये देखिए बिहार बोर्ड एग्जाम 2012 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, यूरोप। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये देखिए कि तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण है, ठीक है ना। आपके सामने ऑप्शन है शिक्षा, बैंकिंग, विनिर्माण और परिवहन, ठीक है ना। आपके सामने 4 दिया हुआ है, आपको बताना है कि तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण कौन है इसमें, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पे, है ना, तो आपको सही से पढ़कर और सही आंसर तक पहुँचना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, 2 एवं 4। यानी कहने का मतलब है कि बैंकिंग और परिवहन ये दोनों जो है क्या है, तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित रखता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए, ठीक है ना, कथन ए और कथन आर। कथन ए में कहता है कि यूरोप देश पर्यटन उद्योगों में भारत से कम विकसित हैं, और दूसरा कथन कहता है कि भारत में पर्यटन स्थल अधिक हैं, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है, सही ऑप्शन का चुनाव करना है आपको, है ना, कि इन दोनों कथनों से कौन सही मेल खाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, ए एवं आर दोनों सही है, लेकिन आर जो सो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए, ठीक है ना। 2 कथन दिए हुए हैं ए और आर। कथन ए में कहता है कि लंदन एक वैश्विक नगर है, और कथन आर में कहता है कि लंदन राइन नदी के सहारे विकसित है, ठीक है ना। अब आपको देखना है ऑप्शन के साथ कि ये दोनों कथन जो सो किससे मेल खाता है, ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, यानी कि ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ज्ञान प्रकरणन बाह्य सोतन के निम्न में से कौन सा उदाहरण है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, इनमें से सभी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चिकित्सा पर्यटन के रूप में निम्न में से कौन से देश अधिक लाभान्वित हुए हैं, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, इनमें से सभी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए आपके सामने कथन दे रखे हैं 2, है ना। कथन ए में कहता है प्राथमिक उत्पादनकर्ता ब्लू कॉलर श्रमिक कहलाते हैं, और कथन आर में कहता है कि द्वितीय क्रियाकलाप में शामिल श्रमिकों में ब्लू कॉलर श्रमिक कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए आपके सामने ऑप्शन है दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, यानी कि ए गलत है लेकिन आर क्या है, सही है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय निम्न में से कौन है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, पंचम क्रियाकलाप। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा एवं उभरता हुआ तृतीय क्रियाकलाप है, कौन है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, पर्यटन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संचार में निम्न में से किनका प्रेषण सम्मिलित होता है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, इनमें से सभी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बाह्य स्रोतीकरण सहायक है, क्या सही होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, इनमें से सभी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलाप से संबंधित है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, विश्वविद्यालय शिक्षक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, पंचम क्रियाकलाप। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नांकित में कौन तृतीय क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाकलाप है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, और ये देखिए कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, झारखंड के एग्जामों में 2019 में, बिहार के एग्जाम में, ठीक है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, व्यापार। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, सेवा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, 1, 2 एवं 3, यानी कि शिक्षा भी होगा और बैंकिंग भी होगा और परिवहन भी होगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, विश्वविद्यालय अध्ययन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, वीपीओज बीपीओएस के पास केपीओज, है ना, यानी केपीओएस, है ना, की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन क्या है आपका, ये कथन जो है इसको सत्य नहीं है, ठीक है ना। तो इस अनुसार से आपको पूछ भी रहा था प्रश्न में यही कि सत्य कौन नहीं है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ग। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है, ठीक है ना, ये आपको बताना है कि द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप कौन सा नहीं है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, मछली पकड़ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, संचार। संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।